करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन में देखिएगा, फिर कोई एक भक्त श्लोक दोहराएंगे। सहस्त्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं शिष्यच्छतः मरीचि मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्यो अहं च यज्ञिरे। सहस्त्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं शिश्रुच्छतः मरीचि मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्यो अहं च जज्ञिरे। कौन पढ़ेंगे श्लोक? कुछ नए भक्त भी पढ़ सकते हैं। दो तीन माता जी तो लगभग रोज पढ़ते हैं। ज्योति गोयल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सहस्त्र युग पर्यन्ते उत्था उत्थाएदम श्रीशिस्त्रम मरीचि मिश्रा ऋष्य प्राणेभ्यो अहम च यज्ञिरे। ठीक है माता जी, जग्गिरे। थैंक यू। जज्ञिरे जज्ञिरे। अनुवाद सुमित थापा प्रभु जी पढ़ेंगे। अनुवाद पढ़िए जी। अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी। स्वाति अग्रवाल माता जी, आप पढ़ लीजिए, प्रभु जी का शायद नेटवर्क हाँ जी। प्रॉब्लम है। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे, तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। थैंक यू माता जी। तात्पर्य अर्चने वंदनी जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी के जीवन के एक दिन की अवधि है 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों की होती है। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भी किया गया है। इतनी ही अवधि तक ब्रह्मा अपने जनक गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर के अंदर योग निद्रा में शयन करते हैं। इस निद्रा के अंत में जब श्री भगवान की इच्छा से ब्रह्मा के माध्यम द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है, तब सभी ऋषि पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों से प्रकट होते हैं और नारद मुनि भी इसी प्रकार प्रकट होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री नारद मुनि उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जिस प्रकार मनुष्य निद्रा के अंत में उसी शरीर में जगता है। श्री नारद मुनि सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने हेतु मुक्त हैं। वे अपने दिव्य शरीर में ही प्रकट तथा अंतर्धान होते रहते हैं। यह शरीर बद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है, क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं होता है। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का श्लोक और हमने पीछे जो श्लोक 29वां श्लोक पढ़ा था, वो दोनों का आपस में बहुत कनेक्शन है। तो उस दिन श्लोक में नारद जी बता रहे थे, कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तो ब्रह्मा समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके अंदर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास में मैं भी अंदर चला गया। तो अभी ये टॉपिक चल रहा है कि नारद जी ने इस जन्म और पिछले जन्म के बीच कैसे उनका अंत हुआ, कैसे वो दोबारा इस नारद स्वरूप में आए, दासी पुत्र से परिवर्तन कैसे हुआ। तो इसमें थोड़ा सा ब्रह्मांड के विषय में एक हल्की झलक दिखाई है। संपूर्ण रूप से तो जब श्रीमद् भागवतम के आगे पंचम स्कंद आएगा, वहां इतना विस्तृत वर्णन होगा ब्रह्मांड का कि कितना ही बड़ा बुद्धिमान हो, उसकी बुद्धि फिर काम करना बंद कर देती है। अभी ये हमने खाली छोटा सा ही ये पढ़ रहे हैं, इसी में भी मतलब बहुत सारे भक्तों के भी मेरे पास प्रश्न आ रहे थे, खुद भी इतना कंफ्यूजन हो जा रहा है।
नहीं ये कलयुग चतुर्युग में आते हैं भगवान। अच्छा ब्रह्मा कौन से विष्णु के अंदर गए? अच्छा विष्णु ब्रह्मा के अंदर गए, कोई कुछ भी कर दे रहा है। तो इसी को समझने के लिए हमको इतना मतलब जोर लगाना पड़ रहा है। तो हमें एक बात को समझना होगा, ये जो भी ब्रह्मांड की संरचना है ये सृष्टि के विषय में, इसको हम उतना ही समझ सकते हैं जितना भगवान हमें समझाना चाहे, क्योंकि ये भगवान की अचिंत्य शक्ति पर ये बना हुआ है और हमारी बुद्धि कुछ सीमित है। उस सीमित बुद्धि से हम जब इसको समझने लगते हैं ये कैसे है, ये कैसे, वो कैसे, तो बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी शास्त्रों के आधार पर जितना जितना हमको समझाया जा रहा है उतना समझते हुए, जहां पर हमें लगे नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, समझ ना आए, वहां पर ये सोचना है कि मेरी अचिंत्य बुद्धि, मतलब अचिंत्य ब्रह्मांड की संरचना में मेरी छोटी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो एक कल्प बाद, यानी कि ब्रह्मा जी की जो सुबह हुई, तो नारद जी भी सुबह सुबह उनके शरीर से दोबारा देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हुए हैं। पहले दासी पुत्र के रूप में थे, लेकिन दासी पुत्र के रूप में ही नारद जी ने भक्ति के द्वारा इतना ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया, वो दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया कि उनको शरीर नहीं बदलना पड़ा। दिव्य देह पार्षद देह मिल गई थी, भागवती तनु मिल गई थी, बताया। तो जो भगवान के समान ही अभिन्न है, हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग है, लेकिन वो शरीर क्या था, नारद जी का दिव्य जो था, उसमें क्या क्या सुविधाएं थी, उस शरीर में क्या क्या सुविधाएं थी, इस जो दिव्य पार्षद देह में, एक एक सुविधाएं बताएंगे एक एक भक्त जी। स्वाति अग्रवाल माता जी। उस देह के साथ वो किसी भी लोक में विचरण करने के लिए स्वतंत्र थे। बिल्कुल, एक ही बस और वक्त बोली। थैंक यू माता जी। उस देह से वो किसी भी लोक में जा सकते हैं। हम तो देखो यहाँ हैं, यहीं पर हैं, बाहर जाने के लिए भी हमें गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है, कितना कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन नारद जी को ऐसी छूट है, वो कहीं भी जा सकते हैं ब्रह्मांड में। और मालती माता जी। जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है वो तो दोबारा से जब वो जागते हैं तो ब्रह्मा जी तो विष्णु नारद जी को दोबारा से नया शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता, वो उसी शरीर से फिर से ही पैदा हो जाते हैं, वही लेके फिर बिल्कुल, शरीर लेके। वही शरीर है उनका, आज तक है, तब भी था और आज भी है, उसी शरीर से नारद जी। ऐसा कहाँ होता है, युग बदल जा रहा है लेकिन नारद जी की देह नहीं बदल रही है। तो आज भी वही देवर्षि नारद है और उसी देह से देखो इस मृत्यु लोक में भी आ रहे हैं, देवताओं के स्वर्ग में भी जा रहे हैं, पाताल में भी जा रहे हैं, और ब्रह्मांड के बाहर भी जा रहे हैं, वैकुंठ भी जा रहे हैं। इतनी क्षमता है उस देह की। और अवर्णिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी वो जब चाहे भगवान विष्णु का मतलब दर्शन कर सकते हैं वैकुंठ में जाके बार बार, मतलब अपनी बिल्कुल, इच्छा से। ये भी उन्हें कोई बहुत, पार्षद नहीं रोक सकता, मतलब जो वो उनके। स्वयं पार्षद बन गए, अब उनकी दिव्य देह मिल गई है तो वो भगवान से कभी भी साक्षात्कार कर सकते हैं, जबकि हम इस जड़ देह से, इस बद्ध शरीर से शाश्वत जो अविनाशी या सच्चित आनंदमय भगवान है उनको हम देख नहीं सकते हैं। तो नारद जी कभी भी दर्शन कर सकते हैं। रीतिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम आपके चरणों में। प्रणाम माता जी। माता जी, नारद मुनि जी त्रिकालदर्शी भी थे, वो विजन आगे तक का देख सकते थे। दिव्य देह मिलने से उनको असीमित क्षमता बढ़ जाती है, मतलब भगवान के समान सारे गुण आ जाते हैं। तो त्रिकालदर्शी भी थे, ठीक है। और पत्रकार भी थे, मतलब जैसे न्यूज इधर से उधर पहुंचाते थे। ये तो गलत है माता जी, ये धारणा को मिटाना है। नारद जी पत्रकार नहीं है, नारद जी भगवान की लीलाओं के मुख्य आयोजक हैं। भगवान की लीला भगवान जल्दी खत्म कर दें, उस लीला को विस्तार देते हैं और उसमें रस बढ़ाते हैं नारद जी। अच्छा, एक ये पॉइंट बहुत अच्छा माता जी ने याद दिलाया कि आज के समय में जो नारद जी की छवि है उसको बहुत ही गलत तरीके से दिखाया जाता है। ये इतना बड़ा अपराध है, इतना बड़ा वैष्णव अपराध, महत अपराध, मतलब भगवत अपराध के समान है, क्योंकि नारद जी भगवान के मन के अवतार भी हैं। उनके साथ जहां भी मजाक वाला कुछ होता है वहां नारद जी को बना लेते हैं, और जहां भी ऐसा लगता है कोई व्यक्ति इधर उधर बात करता है तो उसको नारद जी के उससे तोल देते हैं।
नारद जी हमेशा विचरण करते हैं भगवान के नाम गुण कीर्तन के प्रचार के लिए। अब हमारी सोच ऐसी है कि हम इधर उधर जाते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं, इधर उधर, तो हम अपने जैसा ही नारद जी को सोचते हैं, लेकिन इतना बड़ा अपराध है कि उस अपराध का मार्जन करने का हमारे पास कोई मार्ग ही नहीं होगा, क्योंकि नारद जी कोई साधारण थोड़ा ना है। तो कभी भी नारद जी के प्रति ऐसी धारणा नहीं। वो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, भगवान से अधिक दयालु वो हैं। तभी तो इस भौतिक जगत में भी आते हैं और सब पर कृपा करते हैं, प्रचार करने आते हैं। तो जी हमें माता जी। को और जो टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है उन सब चीजों को नहीं देखना चाहिए। हमारी जो श्रद्धा है, कहीं ऐसा ना हो हमारी श्रद्धा को उससे चोट पहुंचे और श्रद्धा कमजोर पड़ जाए। तो जी खास तौर से जो नए भक्त हैं, कभी भी नहीं। नारद जी एक महान भगवान के पार्षद हैं। माता जी, करेक्ट टर्म क्या यूज करें फिर नारद जी के लिए? जैसे ये वाला जैसे मैसेज पहुंचाते हैं, तो क्या यूज करें सही शब्द? प्रचारक है ना, प्रचारक क्या करता है, भगवान के संदेश को पहुंचाता है। भगवान के प्रवक्ता। माता जी हरे कृष्णा, देवदूत बोल सकते हैं, देवदूत। देवदूत नहीं है, देव ऋषि है, वो देवों के भी ऋषि हैं। अच्छा दूत ठीक। का स्थान तो छोटा हो जाता है प्रभु जी, दूत तो राजा के देवताओं के नीचे होगा ना, संदेशवाहक। तो भगवान के भक्ति के दूत कह सकते हैं, भगवान के दूत, लेकिन देवताओं के दूत नहीं। तो देवर्षि उनको ऑलरेडी एक उपाधि मिली गई है, तो उसी उपाधि से वो सुसज्जित हैं। तो नारद जी का दिव्य शरीर कह रहे मैं कहीं भी जा सकता था, और सबसे बड़ी बात जो किसी ने नहीं बोला, वो कभी भी प्रकट हो सकते हैं, कभी भी अंतर्धान हो सकते हैं। 1 मिनट में उन्होंने नारायण बोला, वैकुंठ पहुंच गए। 1 मिनट में नारायण बोला तो हमारे सामने भी आ सकते हैं। इतनी हरे कृष्णा उनकी माता जी, थोड़ा सा क्वेश्चन क्षमता। पूछ। हरे प्रभु कृष्णा जी माता। क्वेश्चन लास्ट में आप नोट बस कर लीजिए प्रभु जी। इसी संबंध में था ना, बस थोड़ा सा। जैसे ये भागवतम में कहीं कहीं बताया है कि कंस के पास नारद जी आए थे और उन्होंने बोला, वो पहले पुत्र को मारने के लिए नहीं जा रहे थे, तो कंस को उन्होंने बोला कि ये 7 8 हैं तो देवता लोग कहाँ से गिन लेंगे। उस चक्कर में जो है कंस ने पहला अपनी उसको भी मारा, एक एक करके मारना शुरू कर दिया। तो उस हाँ, टाइम जो है, अब ऐसा लगता है कि वहां पर देवर्षि का रोल थोड़ा सा कुरवल भी दिखाई दिया ना, ये चीज नहीं के नहीं संबंध में। नहीं, जिन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है शास्त्रों को, उन्हें दिखाई गया। देवर्षि नारद भगवान का अवतार कराने के लिए इतनी शीघ्रता चाहते थे कि कंस जितना लेट करेगा भगवान का अवतार उतना लेट होगा। तो जल्दी जल्दी अगर ये संतानों को वो करता जाएगा, क्योंकि उसके पाप का घड़ा जल्दी भरना है, जल्दी करेगा तो भगवान जल्दी अवतार लेंगे और सबका कल्याण जल्दी होगा, इस पृथ्वी का भार जल्दी हरण होगा। तो नारद जी का ये उद्देश्य था, लेकिन हमारी छोटी बुद्धि उस बड़े उद्देश्य को समझने की क्षमता नहीं रखती है, तो इसलिए सामान्यतः समाज में ये भ्रांत धारणा फैलाई गई है, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान ठीक के अवतार कराते हैं। है माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। तो फिर नारद जी कह रहे हैं कि एक दिन के बाद जब ब्रह्मा जी का रात्रि हुई, हम भीतर चले गए सभी, और फिर दोबारा हम प्रकट हुए नारद के रूप में, नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में। और भी बहुत सारे ऋषि आए, कहते हैं मरीचि, अंगिरा, अत्रि आदि, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, लेकिन नारद जी अलग से हुए। बाकी सब ऋषि की वो देह, दिव्य चिन्मय देह नहीं थी जो नारद जी को मिली थी, बल्कि ब्रह्मा जी की भी वो देह नहीं है। ब्रह्मा जी की भी इस भौतिक तत्वों के भीतर है, लेकिन नारद जी की पूर्णतः सच्चित आनंदमय देह मिल गई थी। तो ये समझना थोड़ा कठिन है कि जब स्वयं ब्रह्मा जी भौतिक है, उनके भीतर से आध्यात्मिक नारद जी कैसे निकल गए। प्रश्न आ सकता है ना, लेकिन आया नहीं आपके मन में, पिछली बार भी नहीं आया। आना चाहिए प्रश्न, ऐसा कैसे हो सकता है, किसी भौतिक वस्तु से आध्यात्मिक वस्तु निकल सकती है, तो ये कैसे निकल गया। ये वैसे ही निकला जैसे ब्रह्मा जी के नासिका से छींक मारने पर वराह भगवान प्रकट हुए, उसी तरह प्रकट हुए। अब वराह भगवान तो थे, लेकिन कहां से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के नासिका से। तो ये लीला के लिए जैसे उदाहरण दिया नारद जी ने कि जैसे देवकी माता के गर्भ से स्वयं भगवान प्रकट हो गए। भगवान को कोई गर्भ में धारण कर सकता है,
लेकिन भगवान ने अवतार लिया। तो उसी तरह नारद जी और वराह भगवान ब्रह्मा जी की देह से प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी के जीवन की अवधि बताई है यहाँ पर। मैं थोड़ा सा पिछला जो हमने पढ़ाया था उस पर, क्योंकि जो पिछला टॉपिक है, ये टॉपिक है इतना वो है कि सब भक्तों को पता होना चाहिए। ब्रह्मा जी का एक दिन कितने का होता है, ये वाला प्रश्न आप सब भक्तों से पूछना चाहूंगी। तो आप सब लोग वीडियो ऑन करके नहीं जाएंगे कोई भी, डर के मारे या तो जिसको जितना आता है उत्तर दीजिएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि उत्तर देने में क्या होता है ना, कोई चीज हमें ठीक से नहीं आती तो और ठीक से याद हो जाती है। ब्रह्मा जी का एक दिन याद करने में हमको इतना तकलीफ, मतलब इतनी कठिनाई हो रही है, हमारी इतनी बुद्धि लग रही। अगर वो दिन हमें जीना पड़ जाए तो क्या हाल होगा। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है ये सबको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्वाति अग्रवाल माता जी। माता जी, ब्रह्मा जी का एक दिन, जैसे अभी श्लोक में भी आया था, एक कल्प का, जैसे 4 अरब 32 करोड़ का, उस कल्प में 14 मनवंतर आ जाते हैं, और हर मनवंतर में एक 71 चतुर्युग होते हैं। तो 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता है। वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। ओके। और 71। 71 चतुर्युग एक मनवंतर में, और 14 मनवंतर टोटल। 14 मनवंतर यानी कि 14 मनु बदल जाते हैं। एक मनवंतर हाँ में एक जी, मनु का शासन चलता एक है, मन 14 मनु। ठीक है हाँ माता जी, जी, वो एकदम ठीक बताया स्वाति अग्रवाल माता जी। तो सब लोग धन्यवाद। ने अपनी डिजिटल क्लैपिंग भी करनी है, इतना कठिन आंसर याद कर रहे हैं। भक्तों का उत्साह बढ़ाना है। दूसरा श्रेया माता जी। हरे कृष्णा माधवी। श्रेया माता जी वीडियो ऑन करोगे तो फिर अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा माधवी। हरे कृष्णा। माधवी, वैसे 4 युग होते हैं, तो 4 युग का एक महायुग होता है। फिर हम्म। 71 महायुग का जो होता है वो एक कल्प, यानी कि जब नहीं, एक मनवंतर होता है, जिसमें एक मतलब मनु होते हैं। तो ऐसे जब 14 मनवंतर हो जाते हैं, 14 मनु के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसको हम 1000 महायुग के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन लेते हैं, और वैसे ही उनकी रात्रि भी होती है। बिल्कुल ठीक आंसर है। अब इसको रोज रोज पढ़ना है, याद करना, नहीं तो ये ऐसा गणित है फिर भूल जाता है। इसको बार बार पढ़ना पड़ता है। और भक्त बताएंगे। मालती माता जी। हाँ जी, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर में, जैसे एक मनवंतर में एक मनु होता है, तो 14 मनु हो गए। 14 मनवंतर, एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं, और एक महायुग 4 युगों से मिलकर बनता है। एक चतुर्युग से एक एक महायुग। हम्म। ठीक है माता जी, 14 मनवंतर यानी कि 1000 महायुगों का, जिसको एक कल्प भी कहा जाता है, ब्रह्मा जी का एक दिन। सेम ऐसी ही रात्रि होती है। और कौन भक्त को याद हुआ है, और किसी भक्त को बताना चाहें। तो जिनको याद नहीं हुआ है आप सब भी याद कर लीजिएगा। इसको रोज रोज याद करना है कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। तो कुछ दिन पढ़ते रहेंगे तो फिर याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। और किसी भक्त को याद नहीं है, थोड़ा सा कोशिश करें। रितिका माता जी आप हैंड रेज कर रहे थे। पुष्पगंधा माता जी। माता जी, ये ब्रह्मा जी का एक दिन पूछ रहे हैं ना आप? जी जी। माता जी, 1000 महायुग का एक दिन होता है, इतनी रात होती है। शॉर्ट में बता दिया माता जी ने। ठीक है। लेकिन इसके बीच में क्या क्या आते हैं वो भी पता होने चाहिए। कई बार क्या होता है, जी। उस तरीके से शास्त्र में लिखा होता है तो हमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमें हर तरीके से, एक कल्प के रूप में भी पता होना चाहिए, 14 मनवंतर के रूप में भी पता होना चाहिए। ठीक है माता जी, थैंक यू।
तो ब्रह्मा जी की इतना बड़ा दिन होता है, इतनी बड़ी रात्रि होती है, और रात्रि में ये सब चीजें नहीं होता है। रात्रि में सीधा प्रलय होती है, एक रात तक मतलब प्रलय ही चलती है। तो लेकिन वो अवधि इतनी बड़ी होती है, तो इस अवधि को उसके समान मापा गया है। और इस दौरान सभी क्या करते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। ब्रह्मा जी योग निद्रा में चले जाते हैं, भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, और भगवान जो कारणोदक साई विष्णु है वो भी योग निद्रा में ही सारी सृष्टि का भार संभालते हैं। श्रेया माता जी, आप स्क्रीन शेयर करेंगे पहले गोलोक का चार्ट की, उसमें से देख के सब भक्तों को कुछ समझ आएगा। पहले जो फुल है वो करिएगा। जी आज में करते हैं। तो ये थोड़ा सा चार्ट है, इससे हमको समझने में आसानी मिल सकती है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, फिर आंखों से देखते हैं तो और आसान हो जाएगा। हालांकि पूरा पूरा तो समझ आना बड़ा कठिन है, क्योंकि ब्रह्मांड बनाने वाले भगवान है, तो उनकी बुद्धि और हमारी बुद्धि की कोई समता नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे, हम कहाँ हैं, भगवान कहाँ हैं, और उसके बीच में कितना कुछ है ये समझ आएगा। हाँ, पहले ये वाला चार्ट तो आप सब लोग देख लीजिए ऐसे, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो जूम कर लीजिए। तो सबसे ऊपर है जो दिख रहा है राधा कृष्ण बीच में, वो भगवान का गोलोक वृंदावन है। इसको जूम करेंगे, गोलोक वृंदावन धाम है। यहाँ पर भगवान राधा कृष्ण इनकी सारी लीलाएं होती हैं। भगवान के जहाँ सब ब्रजवासी गण ब्रज लीला होती है, यहीं पर एक भाग में भगवान गौरांग महाप्रभु की गौर लीला भी होती है। और इस ब्रिज से नीचे को थोड़ा सा देख रहे हैं, मतलब थोड़ा हल्का नीचे अयोध्या धाम दिख रहा है। आप पढ़ सकते हैं आप लोग, बाद में इसको हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। अयोध्या धाम दिख रहा है। फिर उसके नीचे थोड़ा नीचे आएंगे तो फिर वैकुंठ लोक दिख रहा है। उसी में अयोध्या से ऊपर द्वारिका और मथुरा भी है, बहुत छोटा है वो, दिख नहीं रहा है। तो ये ऊपर आप देख रहे हैं माधुर्य धाम। तो भगवान की एक ऐश्वर्य लीला होती है, एक माधुर्य लीला होती है। जो भगवान का ब्रजवासियों के साथ प्रेम है, गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ और नंद यशोदा के साथ, ये सब माधुर्य प्रेम में आता है, जहां पर भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। तो ये माधुर्य लीलाएं सारी उस माधुर्य धाम की सीमा में होती हैं। और नीचे है वैकुंठ लोक। अब ये जो वैकुंठ लोक दिख रहे हैं, कितने सारे वैकुंठ हैं, ये स्टार स्टार दिख रहे हैं। और अच्छा, वैकुंठ भी एक नहीं होता है। हमें कभी लगता है ना कि वैकुंठ चले जाएंगे, एक वैकुंठ नहीं, अनंतों वैकुंठ हैं। भगवान नरसिंह का अलग वैकुंठ है, भगवान केशव का अलग वैकुंठ है, भगवान विष्णु का अलग है, नारायण का अलग है, मधुसूदन का अलग है। जितने जितने विष्णु भगवान के अवतार हुए हैं, उन सभी अवतारों के अलग वैकुंठ हैं। कुछ कुछ अवतार तो इस जो धरती पर आते हैं तो हमें उनके नाम पता होते हैं, कई ऐसे अवतार हैं हमें उनके नाम ही नहीं पता है। तो ये सारे वैकुंठ भगवान के हैं। इन वैकुंठों पर उन उन भगवान की आराधना होती है और उनके भक्त जाते हैं। भगवान ने कहा ना, जो जिसकी उपासना करता है उसके लोक में जाता है। तो सारे लोक निर्धारित हैं। कोई नरसिंह भगवान का भक्त होगा तो नरसिंह वैकुंठ में जाएगा, कोई वामन भगवान का भक्त होगा तो वामन वैकुंठ में जाएगा, और कोई वराह भगवान का भक्त होगा तो वराह वैकुंठ में जाएगा। तो ये सारे वैकुंठ लोक हैं। वैकुंठ लोक भगवान का वो विस्तार है जहां से सारा कार्य होता है। गोलोक वृंदावन और वैकुंठ में इतना फर्क है, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में होता है, एकदम रिलैक्स घर के कपड़ों में रहता है, कोई ड्रामा नहीं, जैसा है वैसा बन के घूमता है, कि अपने घर में है, अपने माता पिता परिवार वालों के सामने, भले ही राष्ट्रपति भी होगा ना, प्रधानमंत्री भी होगा, तो घर में कैसे रहता है, एकदम नॉर्मल रहता है। उनके साथ कोई बाहरी मतलब जो करते हैं ना व्यवहारिक, वो सब चीजें नहीं करता है, व्यवहारिक सब चीजें। लेकिन वही जब अपने ऑफिस में जाता है तो उसको अपनी एक ऑफिस की ड्रेस पहन के जाना पड़ता है। वहां अपने जो नीचे वाले लोग हैं, अपने पास वाले लोग हैं, जितने भी हैं कार्यरत लोग, उन सब से उनके पद के अनुसार उनसे एक व्यवहार करना पड़ता है।
ऑफिशियल व्यवहार किया जाता है। तो वैकुंठ लोक भगवान का ऑफिस है और गोलोक वृंदावन भगवान का घर है। तो अपने घर में भगवान गाय भी चराते हैं, अपने घर में नंगे पैर भी चलते हैं, अपने घर में कभी धोती बांध ली, नहीं तो कहीं ऐसे ही पीताम्बर लेके भी उड़ जाते हैं। कैसे भी भगवान वहां पर फ्री होके अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, अपने घर में माखन भी चोरी करते हैं। लेकिन वैकुंठ में आ जाते हैं तो भगवान एकदम शेष शैया पर विराजमान है। वहां उनके पार्षद हैं, बिना पार्षदों की अनुमति के कोई नहीं जा सकता है। जैसे एक राष्ट्रपति या एक प्रधानमंत्री से मिलने जाते कितना सुरक्षा का घेरा होता है, तो वैसे ही एक सामान्य भौतिक जगत का एक तुच्छ उच्च पदस्थ व्यक्ति को इतनी सारी सब चीजें मिलती हैं, इतनी सुविधाएं, इतनी सुरक्षा, आगे पीछे इतने बॉडीगार्ड। तो भगवान तो वैकुंठ नाथ हैं, तो उनके पार्षद सदैव रहते हैं। तो बिना उनकी अनुमति के, बिना 7 वैकुंठ के द्वारों को पार के कोई भीतर नहीं जा सकता है। वैकुंठ लोक से थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये है कैलाश धाम। ये कैलाश है भगवान सदाशिव का। किसी माता जी ने मुझसे प्रश्न किया था कि क्या ब्रह्मा जी जैसे नष्ट होते हैं तो शिव जी भी ऐसे हो जाते हैं क्या? तो शिव जी सदाशिव हैं। ब्रह्मा जी जीव तत्व में आते हैं, शिव जी जीव तत्व में नहीं है। तो शिव जी शाश्वत रहते हैं इस कैलाश धाम में, जो भी आध्यात्मिक जगत की सीमा पर है। और उस कैलाश धाम से नीचे है ब्रह्म ज्योति। ये ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के अनंतों वैकुंठों के, भगवान के लोक से भगवान की जो अंग कांति निकल रही है, उसका इतना प्रकाश है कि ब्रह्म ज्योति के रूप में बाहर तक आ रही है। इसी ब्रह्म ज्योति का ध्यान निर्विशेषवादी करते हैं। इस ज्योति का ध्यान करके जो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो ये ब्रह्म ज्योति का इतना प्रकाश है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे हम आकाश देखते हैं तो आकाश हमको कैसा दिखता है? नीला नीला है नहीं। आकाश शब्द का अर्थ होता है जो खाली स्थान है कुछ नहीं, लेकिन एक नीली रोशनी दिखती जब भी आप ऊपर को देखो आकाश को। तो वो नीले प्रकाश की जो आभा आ रही है, ये आभा मूल रूप में भगवान के धाम से उनके देह की चिन्मय आभा है। उसी का ये दर्शन दिखता है इस प्रकृति में। तो जैसे देखो ब्रह्म ज्योति इतना पूर्ण प्रकाश है, इसी ज्योति में कोई जाता है तो उसको इतना आनंद महसूस होता है। जो निराकार ब्रह्म या निर्विशेष की उपासना करते हैं, उनका लक्ष्य ही होता है इस ब्रह्म ज्योति का प्राप्ति करना, इसमें विलीन होना। अब सोचो यहां पर इतना सुख मिल रहा है, तो जिसके अंग की कांति है उसके समीप जाके कितना सुख मिलेगा, उसकी सेवा करके कितना आनंद मिलेगा। इस ब्रह्म ज्योति की सीमा के नीचे आएंगे, फिर यहां पर है कारण सागर। कारण सागर ये एकदम पूरा सागर बना है। ये भगवान के कहते हैं देह का दिव्य जल है, जो निरंतर भगवान का अभिषेक कर रहा है। कारण सागर कहते हैं इसको। और इसमें रिलेटे रहते हैं कारणोदक्षाई विष्णु, जो सभी कारणों के कारण है। सारे विष्णु, सारे ब्रह्मांड इनके भीतर से निकल रहे हैं। सारे ब्रह्मांड इनके भीतर से कैसे निकल रहे हैं? जैसे बबल्स निकलते हैं रोमकूपों से। इसमें तो कम दिख रहा है, जो ग्रुप में लिंक भेजा था उसमें फोटो देखी थी, उस फोटो में बहुत सारे निकल रहे हैं, इतने सारे वो निकल रहे हैं। हाँ उसका ये भी है। ऐसे देखो रोमकूपों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, गोल 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 गोल, जैसे बुलबुले होते हैं, तैर रहे हैं कारण सागर में। और ये ब्रह्मांड, अभी बाद में हम ब्रह्मांड के भीतर जाएंगे, तो भगवान के श्वास छोड़ने पर ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं और श्वास लेने पर ब्रह्मांड भीतर चले जाते हैं। और भगवान कारण सागर के जल में लेटे हुए हैं। और ये ब्रह्मांड सारे अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि एक ही साइज के हैं, कि फिट एक गोले के ही है, नहीं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई और बड़ा है। और जितना बड़ा ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा उतने बड़े मुख वाले होते हैं। ये पहचान होती है कि छोटे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा होते हैं उनका छोटा सर होता है। सबसे छोटा ब्रह्मांड वो है जहां हम रह रहे हैं। कैसे पता? क्या ब्रह्मांड के ऊपर खड़े होके हमने देखा था? इतना छोटा ब्रह्मांड है, हमको कैसे पता चला? शास्त्रों में लिखा है कि इस हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं उनके 4 मुख हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, और वो सबसे छोटे हैं। और 1000 मुखों के ब्रह्मा है, 500 मुखों के ब्रह्मा है, 100 मुख के ब्रह्मा है, 400 मुख के ब्रह्मा है।
इतने, जिनके सोचो जिनके 1000 मुख हैं वो ब्रह्मा इतने बड़े हैं, तो उनका ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। तो सबसे छोटे ब्रह्मा हमारे हैं। इसमें एक छोटी सी कथा आती है। एक बार की बात है, एक बार ब्रह्मा जी द्वारिका में भगवान से मिलने गए। जब द्वारिका में भगवान से मिलने गए तो उन्होंने पार्षदों ने गेट पर रोका। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, मुझे मिलना है। तो पार्षदों ने बोला आप कौन है? उन्होंने बोला कि बोलो ब्रह्मा जी मिलने आए। तो पार्षदों ने कहा कौन से ब्रह्मा? उन्होंने कहा कौन से ब्रह्मा क्या होता है? ब्रह्मा मैं हूं, ब्रह्मा ब्रह्मा एक ही ब्रह्मा है। तो फिर पार्षदों ने कहा ठीक है, जाओ भीतर। जैसे ही ब्रह्मा जी भीतर गए, तो ब्रह्मा जी भीतर जाके एकदम उनके चारों सर चकराने लग गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जब उन्होंने देखा कि वहां तो 10-10 हजार सिर वाले ब्रह्मा हैं, 1-1 हजार सिर वाले ब्रह्मा हैं, तो हमारे ब्रह्मा जी एकदम कोने पर बैठ गए, दुबक के इतना डर गए कि इतने बड़े ब्रह्मा। और वहां पर भगवान ने क्या किया था, ब्रह्माओं की मीटिंग बैठाई थी और सारे ब्रह्माओं को बुलाया था मीटिंग में। तो सब आ रहे थे, कौन से लोक के, इस लोक के ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा, 10 मुख ब्रह्मा, ऐसे परिचय दे रहे थे। तो इस चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं ही अकेला ब्रह्मा हूं। तो वो देख के हैरान रह गए। तब उन्हें पता चला, अच्छा भगवान तो इतने ब्रह्माओं के भी स्वामी है, जहां पर मेरी तो, मैं तो इतना छोटा सा ब्रह्मा हूं। तो ये देखो, भगवान के रोम कूपों से ऐसे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और ब्रह्मांड कोई छोटी चीज है। जिस ब्रह्मांड के भीतर 14 लोक निवास कर रहे हैं, वो ब्रह्मांड ऐसे जल में तैर रहे हैं। भगवान की संरचना तो देखिए कितनी अलौकिक है। कोई मनुष्य ऐसा कैसे कोई कर सकता है? जल में कोई हल्की चीज तैरेगी थोड़ी देर के लिए। इतने सारे ब्रह्मांड, कहते हैं कि रुई, जो राई के दाने हैं उनको गिन सकते हैं, लेकिन आप इन ब्रह्मांडों की गिनती नहीं कर सकते। इतने ब्रह्मांड है और वो भी तैर रहे हैं, और कभी एक दूसरे से टकरा भी नहीं रहे। इतना बड़ा कारण सागर है। और उस पर भगवान और सारे भगवान ये सोए हैं योग निद्रा पे। अब सोचो, जो सोए सोए इतना कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो रही है, पालन हो रही है, संहार हो रहा है, और वो योग निद्रा में है। हमारी निद्रा तमोगुण वाली होती है, भगवान की योग निद्रा होती है, दिव्य निद्रा। अब जब उठ के कार्य करेंगे तो क्या कार्य करेंगे, जो निद्रा में ही सारा कार्य संभाल देते हैं। तो ये भगवान की महत्ता है, भगवान, इसीलिए ये भगवान है। हम अपनी एक तुच्छ बुद्धि के द्वारा इन भगवान के विषय में क्या समझ सकते हैं? मतलब कुछ नहीं। बस वही कहते हैं ना कि महारानी कुंती ने कहा कि आपको देख के बस मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। तो यही भाव हमारे मन में आएगा ये देख के, कुछ नहीं, हम बस प्रणाम कर सकते हैं प्रभु, आप कुछ नहीं, हमारी बुद्धि सब कुछ हार गई। तो उन सारे जो जितने भी ब्रह्मांड निकल रहे हैं, छोटे बड़े अलग अलग, उस ब्रह्मांड के अब भीतर हम प्रवेश करते हैं। वन यूनिवर्स में चलो, ये है एक ब्रह्मांड। तो हर ब्रह्मांड जो इतने सारे बुलबुले जैसे देखे, उनके भीतर ये है, भीतर प्रवेश कर लिया। और ब्रह्मांड बाहर से कैसा है? अंडाकार है, गोल्डन कलर का दिखता है बाहर से कवरिंग। और इसको कहा गया है, इसमें बहुत सारे परतें हैं ब्रह्मांड में, क्योंकि ये भौतिक जेल बनाया है ना ये ब्रह्मांड। हम सभी जो भगवान से विमुख है, हमें इस भौतिक जगत की जेल में डाला गया है। तो जेल में जब रखा जाता है तो वहां कितने द्वार होते हैं? एक गेट, फिर दूसरा गेट, फिर बड़ा वाला, फिर चौथा जो मेन गेट होता है उसमें तो इतना बड़ा ताला लगा होता है, बड़े बड़े वहां पर गार्ड खड़े रहते हैं। तो कहीं कैदी इसमें से भाग ना जाए। यद्यपि भाग नहीं पाते हैं, लेकिन इस छोटी जेल में भी आप जाओगे तो वहां इतने ताले, इतने ताले, इतने दरवाजे होते हैं। तो हम इस भौतिक जगत रूपी जेल में हैं, तो इसके भी बाहर बहुत सारी परतें हैं, जिसको भेद के बाहर निकलना बड़ा ही कठिन है। ये परतें कैसी हैं? लोहे की, एल्युमिनियम की, सोने की, चांदी की, किसकी होंगी ये परतें? जिससे कवर है, ताले लगे हैं जो इस ब्रह्मांड में। थोड़ा सा अब ये देखते हैं, ये परतें किसकी हैं? सबसे पहली परत जो अंदर से ब्रह्मांड के भीतर की ओर से देखिएगा, पृथ्वी की परत है। और पृथ्वी की परत है जो उससे बड़ी, उससे 10 गुना मोटी जल की परत है।
उससे 10 गुना मोटी अग्नि की है, हाँ ये देखें। फिर उससे भी 10 गुना मोटी वायु की है, फिर उससे भी गहरी आकाश की, फिर मिथ्या अहंकार की, फिर महत तत्व की। ये इतनी मोटी परतों से बना ये ब्रह्मांड है। इन सब चीजों को पार करना है, ये है महत तत्व। इन्हीं महत तत्वों से हम जीवों का जो ये जड़ देह है इसका निर्माण हुआ है। इस जड़ देह से मुक्त होना इसलिए बहुत कठिन हो जाता है। अब भीतर चलते हैं ब्रह्मांड के। अभी जो ब्रह्मांड के बाहर थे तो आपने देखा वहां कारणोदकशाई विष्णु है, वो लेटे हैं, उनके रोमकूपों से अनंतों ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और उस अनंत ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड के भीतर हम आए हैं, उसके भीतर एक और विष्णु लेटे हुए हैं। जो भीतर वाले विष्णु हैं इनको कहते हैं गर्भोदकशाई विष्णु, और ये भी जल में लेटे हैं। और ये जिस जल में लेटे हैं ये इन्हीं के शरीर का एक प्रश्न है। सॉरी, प्रश्न कर दे, मेरा दिमाग वो हो जाता है। प्रश्न थोड़ा सा जब मैं बता रही हूँ उसके 2 मिनट बात करो, ग्रुप में शेयर कर देंगे। हाँ, क्या कह रही थी मैं? हाँ, ये गर्भोदक साई विष्णु है। तो गर्भोदक साई विष्णु गर्भोदक सागर में लेटे हैं। ये सागर का जल क्या है? उन्हीं के पसीने से बना है। और आधा ब्रह्मांड इसी जल से भरा है। आधे ब्रह्मांड के ऊपर कमल नाल से ब्रह्मा जी निकले हैं। उसी कमल नाल में ये 14 लोक हैं। और इस 14 लोकों में जो मध्य का लोक है, मिडिल प्लैनेट लिखा है, यहां पर भूअर लोक, अर्थ प्लैनेट, ये दिख रहा है आपको, जहां पर हरे कृष्णा शुरू हुआ है, यहां पर हैं हम सभी लोग। इसमें यहाँ पर पृथ्वी में, पृथ्वी के भीतर भी भारत में, भारत के भीतर भी हम उत्तराखंड में, उत्तराखंड के भीतर भी हल्द्वानी, हल्द्वानी के भीतर भी हल्दुचौड़, या अपना छोटा 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 ले लो। अब सोचो हमारी कितनी औकात है, और कहाँ वहां रोमकूपों से अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और ऊपर 14 लोक हैं, मतलब ऊपर नीचे इतने लोक हैं। हाँ, एक ब्रह्मांड के अंदर, या कहें चलो हमारे लोक में, हमारे पृथ्वी में, हमारे भारत में ही हमारी कोई कीमत नहीं है। और आगे तो क्या ही कहें, सब आप समझदार हैं, समझते हैं। अब यहां पर हम इस पृथ्वी लोक में, यहां से हरे कृष्णा करके, यहां से हमने हरे कृष्ण की पुकार करनी, और जाना कहाँ है? इस हरे कृष्ण को देखते हुए चलो चलो ऊपर चलो। यहां से हरे कृष्ण, एक ही रस्सी है हमारे पास इन सबको क्रॉस करने के लिए। एक ही हरे कृष्ण महामंत्र का जो तार है, ये ऐसा तार है जो कहीं नहीं टूटा हुआ है। इस भौतिक जगत से, आध्यात्मिक जगत से भगवान कृष्ण राधा के चरणों में गया हुआ है। यही महामंत्र का नाम का जो तार है, इसका पकड़ के, इस रस्सी को पकड़ के हम यहां तक जा सकते हैं, गोलोक वृंदावन तक। अन्यथा कोई इसमें देवी देवता ब्रह्मा जी कोई मदद नहीं करता है। एकमात्र भक्ति रूपी तार हमको भगवान के चरणों तक ले जा सकता है, इस ब्रह्मांड को पार कर सकते हैं। और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, विवश हैं सब। देवताओं के पास उपाय नहीं, ब्रह्मा जी के पास उपाय नहीं है, तो हम तो छोटे से तुच्छ जीव हैं। और जब व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान से प्रेम विकसित कर लेता है, भगवान की शुद्ध भक्ति कर लेता है, भक्ति करते करते एक दिन ऐसी होती स्थिति उसकी ऊंची उठ जाती है कि इस ब्रह्मांड को पार करने लगता है। तो क्या होता है? नीचे ब्रह्मांड में चलिए हमारे, इसको थोड़ा छोटा करिए, एकदम नीचे जहां थे, मतलब इसको बिल्कुल नॉर्मल फोटो कर दीजिए, जूम आउट कर दीजिए। जब कोई यहां से भक्ति करता है, हरे कृष्ण को देखिए आप, जहां से शुरू हुआ है पृथ्वी लोक से, तो यहीं से वो ऊपर को जाता है। ऊपर को जाते हुए उसकी मुलाकात किससे होती है? ब्रह्मा जी से होती है। और ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड की सृष्टि उन्होंने की है, हम सब की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की है। मूल में भगवान ने ब्रह्मा जी की सृष्टि की, लेकिन ब्रह्मा जी ने हमारी की। जब हम इस लोक से बाहर जाते हैं भक्ति के द्वारा, कोई भी एक जीवात्मा जाती है, तो ब्रह्मा जी सहित, देवता सहित, ऊपरी लोकों के जितने ऋषि मुनि महर्षि योगी हैं, सब खड़े होके उस जीवात्मा का सम्मान करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं कि इसने इतना बड़ा काम कर लिया कि इसने इस ब्रह्मांड को पार कर लिया, जो बड़ा ही दुर्लभ। अनंतों जन्म लग जाते हैं, अनंतों जन्म लग जाते हैं, कोई एक विरला ही इस ब्रह्मांड से पार हो सकता है।
ब्रह्मा जी को उस दिन ऐसे गौरव होता है जैसे किसी पिता का बेटा जिसकी उम्मीद नहीं थी पास होने की, वो अपना मेरिट लिस्ट में नाम ले आए, उसका दुनिया में अखबार में नाम छप जाए तो पिता खुशी के मारे रो पड़ता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी क्या है, सृष्टि को रचने वाले हमारे पिता हैं मूल में कहीं ना कहीं। तो उन्हें लगता है कि इस जीव ने इस जड़ देह से, इस भौतिक प्रकृति के भीतर रह के उसने भगवान को, आध्यात्मिक जगत को पा लिया। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं भी वो नहीं पा सका जो तूने पा लिया। तो ब्रह्मा जी आरती उतारते हैं। ऐसा शिला रूप गोस्वामी ने कहा है, जब से जीव ये निश्चय कर लेता है कि अब मैं भगवान के नाम की शरण लेके अपने जीवन में भगवान की भक्ति ही करूंगा, ये निश्चय कर लेता है और नाम का आश्रय ले लेता है, तो कहते हैं उसी दिन से ब्रह्मा जी आरती की थाली लगाना शुरू कर देते हैं कि अब इसने निश्चय कर लिया है और इसने नाम को पकड़ लिया है। भगवान नाम की ही रस्सी है एक जो धाम तक पहुंचती है। अब इस नाम को पकड़ लिया है तो ये कभी ना कभी तो चले जाएगा। पता नहीं कब इस पर कृपा हो जाए और इस ब्रह्मांड को पार कर जाए, तो ऐसा ना हो मैं आरती करने में लेट हो जाऊं। कहते हैं वो आरती की थाली सजा के रखते हैं। इतनी महत्ता है भक्ति की ना, हमारी छोटी बुद्धि उसको समझने में असमर्थ है। अनंतों ब्रह्मांडों में से कोई एक विरला जाता है भगवत धाम, लेकिन फिर भी इस कलयुग में भगवान ने नाम के आधार पर बहुत सरल बना दिया है भक्ति करना। अगर बड़े ही दैन्य भाव से नाम का आश्रय लेके भगवान से प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से इस भवसागर से पार हो सकते हैं। इस भौतिक प्रकृति से पार होना है। ये जो इस यूनिवर्स के अंदर हम हैं, यही सारी समस्या है। इससे बाहर जाना है। ऊपर चले गए ठीक है, स्वर्ग चले गए आप, एक लोग ऊपर चले गए, क्या हो जाएगा? थोड़े पुण्य किए, ऊपर घूम के आगे, फिर पैसे खत्म हुए, फिर नीचे आना पड़ेगा कमाने के लिए। कोई मजदूरी करके उसने 1 लाख रुपए कमा लिए, 1 लाख के बल पे चला गया दुबई घूमने के लिए, तो थोड़े दिन उसने फोटो खींच ली, दुबई गया दुबई गया, बाद में पैसे खत्म हुए, वापस फिर उसी लेबरी में लग गया, सड़क किनारे काम करने लग गया, तो क्या फायदा? तो ऐसी हमारी हालत है। थोड़े से पुण्य कमाते हैं इस भौतिक जगत में, फिर स्वर्ग में जाते हैं या थोड़ा सा कुछ कमा लेते हैं तो सोचते हैं बड़ी हमने उपलब्धि हासिल कर ली। कुछ नहीं, वो खत्म होगा खर्चा, फिर नीचे आना पड़ेगा कमाई करने। तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी ये है कि इन सब श्रृंखलाओं से, इसके बाहर से ही निकल जाना है, इस जेल से ही बाहर निकलना है। ये जेल इतना ज्यादा इसकी कवरिंग है, जैसे प्याज होता है ना, प्याज के बाहर की एक परत खोलो, फिर दूसरी परत खोलो, फिर तीसरी परत खोलो, परत ही परतें लगी होती है। ऐसे ही ब्रह्मांड के बाहर ये महत तत्व की इतनी मोटी परतें हैं जिससे बाहर निकलना बड़ा कठिन है। इसमें एक परत मिथ्या अहंकार की भी है। उसी मिथ्या अहंकार ने हमको भगवान का दास हूं इस भावना से दूर रखा है। अब इस परत को ही नहीं हम ठीक कर पा रहे हैं, तो अभी ये जो पंच तत्वों की परत है ये हमको ये दिखाती है कि मैं ये शरीर हूं, इस भावना में हमको उसने बांधा हुआ है। ये सब परतें ऐसी हैं, हमारे भीतर हैं, ये ब्रह्मांड के बाहर जो है, यानी कि हमारे भीतर हैं, ये हर मनुष्य के भीतर हैं जो ब्रह्मांड की परतें, इनको दूर करना है भीतर से। और इनको पार करने का एकमात्र रास्ता बताया गया है, वही हरि नाम की जो चैन है, जो धागा है, एक ही बस वहां से आ रहा है, गोलोक वृंदावन से। इसी के द्वारा हम पार हो सकते हैं। तो देवर्षि नारद ने वही नाम और गुण कीर्तन के द्वारा इस भौतिक ब्रह्मांड से वो पार हो गए। अब नारद जी को कोई सीमा नहीं, वो इस लोक में आए, ऊपर जाएं, नीचे जाएं, कहीं भी जाएं, तो नारद जी इन बंधनों से मुक्त हो गए। यदि हम भक्ति करते हैं तो हम भी पार हो सकते हैं। तो ये है एक ब्रह्मांड जहां गर्भोदक साई विष्णु गर्भोदक सागर में है, और इसके बाहर क्या है? सब जल ही जल है। ब्रह्मांड सारे जल में तैर रहे हैं, बताया ना। तो जल में तैरते हुए ब्रह्मांड है, तो उनके बाहर कारण सागर का जल है। तो यही बाहर से जो जल था वो गंगा जी के रूप में आज हमारे पास बहता है। जो हमें गंगा जी हैं वो इस कारण सागर का ही जल है। जब वामन भगवान ने पृथ्वी लोक नाप के जब ऊपर को नापा तो उनने चरण ऊपर किया तो इस ब्रह्मांड में यहाँ पर एक छेद हो गया था। तो जैसे ही छेद हुआ तो कारण सागर, क्योंकि जल में तैर रहा है, जल भीतर आ गया। उसी को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भरा, वही फिर स्वर्ग में आई, वही ऊपर के लोकों से होते हुए गंगा जी के रूप में स्वर्ग में आई। फिर स्वर्ग से क्या किया? भगीरथ जी इस पृथ्वी पर लाए। तो ये गंगा का जल जो है इस भौतिक जगत का जल नहीं है, कारण सागर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, दिव्य जल है।
तभी उसमें ये दिव्यता है कि उसको कितना भी अगर बाहरी जल को और उस जल को अलग रखें कभी खराब नहीं होता है, ये तो बाहर से देखने को, लेकिन उसकी इतनी क्षमता है सारे पापों का नाश करती है। तो ये क्षमता भगवान के चरणों का स्पर्श करके आ रही इसलिए। तो ये संक्षिप्त में हमने मैप देखा, तो इससे हमें थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। इसको अभी ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप सब लोग इसको देखिएगा, विस्तार से देखेंगे, फिर समझ आएगा, पढ़िएगा इसको और इसको बार बार देखें। जब भी कभी हमारे मन में अहंकार आए, जब भी कभी लगे अरे मेरे को इतनी बड़ी टेंशन है, तो फटाफट इस ब्रह्मांड के चार्ट को खोलो, फिर पता चल जाता है नहीं मेरी कोई टेंशन नहीं है। फिर पता लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी कितनी औकात है। तो इसलिए जब हम भगवान के इस रचना को देखेंगे तो हमें स्वाभाविक रूप से उनके प्रति समर्पण विकसित होगा। तो आज हम यहीं पर, बहुत लेट हो गया है तो कक्षा को हम विश्राम देते हैं। कल हम फिर अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो श्रेया माता जी आप इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सारी फोटोज, तो भक्त लोग पढ़ के देख लेंगे, जो जो कुछ बात समझ ना आई हो तो फिर